ग्रेटर नोएडा में न्यूज वन इंडिया की मुहिम रंग ला रही है। भूमाफिया के खिलाफ न्यूज वन इंडिया लगातार मुहिम चला रही है और इस मुहिम का असर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात अगर ग्रेटर नोएडा की करें तो न्यूज वन इंडिया पर गौतम बुद्ध नगर डीएम मनीष कुमार वर्मा ने कहा अवैध निर्माण करने वाले भूमाफिया पर की जाएगी बड़ी कार्रवाई। देखिए, अब लगातार न्यूज वन इंडिया की मुहिम के बाद डीएम का ये बड़ा बयान सामने आया है। बेलगाम भूमाफियाओं पर होगी कार्रवाई, अवैध निर्माण करने वाले भूमाफियाओं पर कार्रवाई होगी। एफआईआर के बाद गुंडा एक्ट, गैंगस्टर, भूमाफिया के तहत की जाएगी कार्रवाई। आपको ये बताते चले, जिस तरह से भूमाफिया लगातार बेलगाम हो रहे हैं, ऐसे भूमाफियाओं पर लगाम कसने के लिए न्यूज वन इंडिया ने लगातार खबरों को प्रमुखता से दिखाया और अब न्यूज वन इंडिया की इस मुहिम का असर देखने को मिला है, क्योंकि इस पर डीएम का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। संपत्ति कुर्क भी की जाएगी कार्रवाई के दरमियान, ये भी डीएम कहते हुए नजर आए। सोरखा माजरा में अवैध निर्माण को लेकर फिर से टीम जाएगी। डीएम ने साफ किया सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई कराएंगे। डीएम मनीष कुमार वर्मा का ये बड़ा बयान, सरकारी और डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर भी सख्त एक्शन होगा। साफ तौर पर न्यूज वन इंडिया की मुहिम का दिखा असर। डीएम का बड़ा बयान, बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर होगी और उसी के साथ अब पूरी टीम को वहां पर भेजा जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रखे हैं जिसमें राजाराम यादव निवासी सोरखा बेखौफ अवैध निर्माण कर रहे और इसके अलावा कई ऐसे भूमाफिया हैं जिसमें बबलू, संदीप अब तक जो है सैकड़ों बीघा अवैध जमीन बेच चुके हैं। बबलू, संदीप जिस तरह से लगातार जमीन बेचते रहे, अवैध निर्माण करते रहे, ऐसे कई नाम और भी इसमें शामिल है जो खुलेआम भूमाफिया घूम रहे थे। अब इन पर होगा सख्त एक्शन। सर, न्यूज वन इंडिया लगातार एक मुहिम दिखा रहा है भूमाफिया के खिलाफ, क्या कुछ मैसेज देंगे, किस तरीके की कार्रवाई करेंगे भूमाफिया? देखिए, ऐसे जो भी लोग जो अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं, चाहे भूमाफिया हो या किसी भी तरह की जमीन के कब्जे की शिकायत, जब भी संज्ञान में आता है आपके न्यूज़ को भी हम लोग संज्ञान में लेते हैं और इस तरह का बृहद अभियान चलाया गया है पिछले समय में भी, जब ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए और उनके अतिक्रमण को हटाया गया है। और कुछ उसके बाद भी जो समस्या करते हैं उनमें हम लोग आगे गुंडा और गैंगस्टर की भी कार्रवाई करेंगे अगर वो नहीं मानते हैं। मैसेज एकदम क्लियर है कि जो भी इस तरह की अवैध गतिविधियों में लिप्त होगा उसके खिलाफ न केवल एफआईआर दर्ज कराई जाएगी बल्कि उसकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी और जो अतिक्रमण है उसको भी डिमोलिश। राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई है और देखा भी होगा आपने पिछले कुछ समय में जहाँ पे इस तरह अवैध कब्जे या अवैध निर्माण की शिकायत, अवैध कब्जा तो नहीं कह सकते, अवैध निर्माण की शिकायत आती है क्योंकि डूब क्षेत्र में निर्माण वो बिना अनुमति के प्रतिबंधित है वो वहाँ पे निर्माण, तो जो भी इस तरह करते हैं उनमें हम लोग डिमोलिशन की कार्रवाई करते हैं और जो नहीं मानता उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा के और भी कार्रवाइयाँ होती हैं। करीब 250 बीघे जमीन पर कार्रवाई की गई थी जिसमें एफआईआर भी कराई गई थी, लेकिन वहाँ पर अवैध निर्माण नहीं रुक रहा है, सरकारी जमीन भी हो। उसको फिर हम चेक करा लेते क्योंकि बीच में जब भी इस तरह की न्यूज़ आई थी तो पूरी हमारी टीम गई थी और उन्होंने डिमोलिश भी किया था, एफआईआर भी दर्ज कराई थी। अगर इस तरह की फिर कोई गतिविधि हो रही है तो उसमें जो भी माफिया टाइप का अगर कोई तत्व एलिमेंट एक्टिव है तो फिर हम लोग उस पर गुंडा और गैंगस्टर की भी कार्रवाई करेंगे। गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्या कहना है? अब इसको अभी हम लोग रिव्यू करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी जो बड़ी कार्रवाई होती है, अगर वो गैंग बना के काम कर रहे हैं तो या फिर अन्य किसी गतिविधि में लिप्त हैं तो उसमें कार्रवाई हम लोग करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। निशांत, देखिए लगातार इस खबर पर आप भी पकड़ बनाए रखे, ग्राउंड पर तमाम चीजों को आपने बड़ी बारीकी से भी दिखाया, न्यूज वन इंडिया भी को लेकर अपनी मुहिम चलाता रहा। अब एक बड़ा बयान सामने आया जिसमें डीएम साफ तौर पर कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, टीम भी वहां पर जाएगी, अब एक एक को खदेड़ा जाएगा। जरा विस्तार से बताइए क्या बातचीत हुई। जिस तरीके से देखा जा सकता है कि न्यूज वन इंडिया लगातार प्रमुखता से खबर दिखा रहा है, हम भूमाफिया के उस मकड़ जाल को दिखाने का काम कर रहे हैं कि किस तरीके से सरकारी और गैर सरकारी जमीन को बेचने का काम किया जा रहा है, किस तरीके से अवैध निर्माण किया जा रहा है। लगातार इस खबर को हम दिखाया जा रहा है और उस खबर का जो संज्ञान है खुद जिले के जो जिलाधिकारी हैं डीएम मनीष कुमार वर्मा ने लिया है। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने खुद कहा है कि न्यूज वन इंडिया की खबर का पूरी तरीके से संज्ञान लिया गया है। जिस तरीके से लगातार जो अवैध निर्माण किया जा रहा था उस
खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया और डीएम साहब ने खुद कहा है कि कहीं ना कहीं अब जो भूमाफियाओं पर एक बड़ी नकेल कसी जाएगी, बड़ा शिकंजा कसा जाएगा। और जिस तरीके से देखा जाए कि सोरखा माजरा और पर्थला माजरा आसपास जो जमीन बेची जा रही थी, जो सरकारी और गैर सरकारी लगभग 250 बीघे जो जमीन थी, जिस जमीन पर लगातार जो भूमाफिया निर्माण कर रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं भोले भाले लोगों को जो बेच रहे हैं, उन माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई करने का काम जो है जिला प्रशासन करेगा। उनका साफ कहना है कि दोबारा से टीम जाएगी, जो लोग इस समय मौजूदा निर्माण कर रहे हैं उस निर्माण को रुकवाया जाएगा। और दूसरी बात, जो गैंग बनाकर काम कर रहे हैं उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी, गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से कहा गया कि अगर माफिया बाज नहीं आते, डीएम साहब ने खुद कहा अगर भूमाफिया बाज नहीं आते, जो लोग गैंग बनाकर काम कर रहे हैं, जो माफिया किस्म के लोग हैं, उनके खिलाफ संपत्ति कुर्क की भी कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी बात यह है कि जो भूमाफियों पर एफआईआर दर्ज की गई है उसकी दोबारा से एफआईआर का रिव्यू करवाया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। और जो सरकार की मंशा है एंटी भूमाफिया के तहत, गैंगस्टर के तहत, गुंडा एक्ट के तहत जो कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। और कहीं ना कहीं एक बड़ा शिकंजा कसने का काम जो है जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने खुद कहा है कि इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई जो है जिले में कहीं ना कहीं करने का काम जो है जिला प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। निशांत, एक और चीज समझने की जरूरत है। देखिए, कोई भी मामला जो रहता है उसको न्यूज़ वन इंडिया बड़ी प्रमुखता से दिखाता है। बेलगाम भूमाफिया, इनको लेकर एक एक तस्वीर को हमने दिखाया और जो एफआईआर होती है बावजूद उसके भूमाफिया बिना डर के, बिना भय के घूमते रहते हैं। लेकिन अब न्यूज़ वन इंडिया की मुहिम रंग लाई है। और निशांत, अब ये माने कि जितने नाम हैं, जो जिसकी बड़ी लंबी फहरिस्त आपके पास भी है, अब सबको एक एक करके खदेड़ा जाएगा। बिल्कुल साफ है अर्चना, बिल्कुल साफ है। खुद कैमरे पर, न्यूज़ वन इंडिया के कैमरे पर खुद डीएम मनीष कुमार वर्मा ने कह दिया है कि एक एक भूमाफियाओं के खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा। जो एफआईआर कराई गई है, तहसील स्तर पर एफआईआर कराई गई है, नोएडा प्राधिकरण के द्वारा जो एफआईआर कराई गई है, जिन जिन लोगों के नाम हैं उनके खिलाफ सख्त शिकंजा कसा जाएगा। उसके अलावा जो एक लिस्ट पूरी तरीके से तहसील स्तर पर जो बनाई गई है, भूमाफिया चिन्हित की जो लिस्ट बनाई गई है, उसमें दर्जनों नाम है। उसके तहत जो है उन माफियाओं के खिलाफ, उन कॉलोनाइजरों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई जो है जिला प्रशासन के द्वारा की जाएगी। और जिस तरीके से मौजूदा हालत में जो हमारे द्वारा खुद गोपनीय तरीके से वहां की जो पड़ताल की गई थी, वहां पर निर्माण चल रहा था, तेजी के साथ निर्माण चल रहा था। उनका डीएम साहब का खुद कहना है कि वहां पर टीम जाएगी, उस निर्माण को रुकवाया जाएगा। जो गैंग बनाकर काम कर रहे हैं, जो माफिया किस्म के लोग हैं, जो भूमाफिया है, उनके खिलाफ जो है संपत्ति कुर्क की भी कार्रवाई डीएम साहब के द्वारा की जाएगी। कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई का उन्होंने आश्वासन दिया है खुद न्यूज़ वन इंडिया को। उन्होंने कहा है कि गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर हो गई है, गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जाएगी, गैंगस्टर लगाई जाएगी। और जो सरकार की मंशा है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ की जो मंशा है, उस मंशा के तहत जो है इस जिले में जो भूमाफिया हैं, जो अवैध निर्माण कर रहे हैं, जो सरकारी जमीन को बेच रहे हैं, जो डूब क्षेत्र में कहीं ना कहीं जमीन को बेच रहे हैं, जो कृषि की जमीन को बेच रहे हैं, उनके खिलाफ एक बड़ा शिकंजा जो है कसने का काम जो है जिला प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। यानी कि निशांत, मुख्यमंत्री जो साफ शब्दों में और सख्त जो उनकी तल्ख टिप्पणी है, उन्होंने कह दिया कि कोई भी भ्रष्ट होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पिछले दिनों हमने देखा तो ये जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर फोकस है सीएम का, उसका साफ एक्शन दिखा कि अब डीएम भी खुलकर बोलते नजर आए न्यूज़ वन इंडिया के सामने। बिल्कुल, डीएम साहब की पहले से ही मंशा थी, उनका साफ कहना था। हमारी कई बार उनसे बात हुई, उन्होंने बीच में भी खुद तहसील स्तर के अधिकारियों को फोन करके कहा कि जिस तरीके से न्यूज़ वन इंडिया पर जो खबर चल रही है उस खबर पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार जो लोग निर्माण कर रहे हैं, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ गुंडा एक्ट, गैंगस्टर, और उन्होंने डीएम साहब ने कहा है जो गैंग बनाकर काम कर रहे हैं उनकी संपत्ति कुर्क की भी कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरीके से हम लगातार जो भूमाफियाओं के नाम दिखा रहे हैं, जो कॉलोनाइजर हैं, जो दबंग हैं, जो भोले भाले लोगों को अब तक सैकड़ों बीघे जमीन को बेच चुके हैं षड्यंत्र कर, धोखाधड़ी करके, उनके खिलाफ जिस तरीके से बारी बारी से हम नाम दिखा रहे हैं, तिगड़ी के रहने वाले हैं, उसके अलावा हैवतपुर के रहने वाले हैं, बहललपुर के रहने वाले हैं, जो लोगों की नाम की लिस्ट हम दिखा रहे हैं। और जो लिस्ट जो है भूमाफिया एक चिन्हित करके एक लिस्ट बनाई गई है खुद तहसील के द्वारा, जो लिस्ट वायरल हुई थी, उस लिस्ट के आधार पर कहीं ना कहीं एक बड़ा शिकंजा जो है जिला प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। खुद वहां पर टीम दोबारा से जाएगी। और खुद हमारी कल भी एसडीएम जो है एसडीएम अनुज नेहरा से बात हुई थी, उनका
का कहना है कि टीम बनाई जा रही है, एसडीएम और उसके बाद नोएडा अथॉरिटी की टीम, उसके बाद पुलिस बल के साथ एक टीम बनाई जा रही है। टीम जो है अब दोबारा से जाएगी और कहीं ना कहीं वहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और डीएम साहब ने साफ कह दिया, एफआईआर को भी दोबारा से रिव्यू कराया जाएगा और इनके खिलाफ जो है सख्त शिकंजा कसने का काम जो है जिला स्तर पर किया जाएगा। निशांत, एक और आखिरी सवाल। देखिए, ये तो बात थी कि जो बेलगाम भूमाफिया है उन पर कैसे कंट्रोल किया जाए। एक बड़ी और महत्वपूर्ण चीज जिसमें ये बात भी सामने आती है कि कई अधिकारी एफआईआर के बावजूद खाना पूर्ति करने का काम करते हैं। अब उनकी भी एक लंबी लिस्ट होगी जिसका पर्दाफाश होगा। देखिए, जिलाधिकारी जो है मनीष कुमार वर्मा एक ईमानदार अधिकारी है, उनके बारे में पूरा सरकार की जो मंशा है उसी मंशा के अनुसार जो है लगातार काम कर रहे हैं। हालांकि उनका साफ मैसेज है कि कोई भी भूमाफिया हो या फिर उनसे मिले जो संरक्षण उन्हें दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी मंशा, जो सरकार की मंशा, उन पर जो पलीता लगा रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो है जिला प्रशासन के द्वारा की जाएगी, डीएम साहब के द्वारा की जाएगी। और कहीं ना कहीं अब जो है एक बड़ा बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी और इनके खिलाफ जो है एक सख्त एक्शन जो सरकार की मंशा के तहत जो है नकेल कसने का काम किया जाएगा। जिस तरीके से सोरका माजरा, परतरा माजरा, जो चौकी राइज और गोरसिटी चौकी क्षेत्र में, जो थाना बिसरक क्षेत्र में जो अवैध निर्माण किया जा रहा है, जो 250 बीघे सरकारी व गैर सरकारी जमीन, जो 480 करोड़ रुपए की कीमत जो है खुद सरकार के प्रशासन के लोगों ने बताई थी, उस मंशा के तहत जो इस जमीन को खाली कराया जाएगा और कहीं ना कहीं 4 दीवारी उस पर जो है उसकी बाउंड्री जो है कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के द्वारा की जाएगी। ठीक है निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर विस्तार से तमाम जानकारी के लिए।